साथियों नमस्कार, मैं विपिन कुमार आपके अपने चैनल नंगला उमराय स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए लगातार जो क्लासें चल रही हैं, उसमें आज हमारी हिंदी की 18वीं क्लास होने जा रही है। और आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है जिसका नाम है विराम चिन्ह। इन विराम चिन्हों से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों का संकलन हमने इस वीडियो में किया है। तो सभी साथी हमारे इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ें तथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का लाभ अवश्य लें। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि विराम का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है ठहरना, ऑप्शन बी है रोकना, ऑप्शन सी है चलना, ऑप्शन डी है दौड़ना। तो विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। क्या होता है? विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना, जिसमें कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो विराम चिन्हों का प्रयोग हम अपनी भाषा के या अपने भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए विराम का प्रयोग करते हैं। जब हम अपने कोई शब्द किसी से व्यक्त करते हैं तो उसमें कभी कभी बीच में या अंत में भी जो रुकना पड़ता है, तो वहाँ पर रुकने के लिए जो चिन्ह लगता है उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की सही संख्या कितनी बताई है? कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की सही संख्या क्या बताई है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या होती है 20। कितनी होती है? विराम चिन्हों की संख्या होती है 20। तो चलिए इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, चिन्ह के प्रकार होते हैं। चिन्ह के प्रकार हैं। चिन्ह कौन कौन से हैं? विराम चिन्ह, भाव चिन्ह या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। विराम चिन्ह और भाव चिन्ह। चिन्ह के प्रकार हैं विराम चिन्ह और भाव चिन्ह। विराम चिन्ह कितने होते हैं? विराम चिन्ह 4 होते हैं। कौन कौन से? पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम। वहीं भाव चिन्ह जो होते हैं वो 20 में से 4 घटा के कितने बचे? 16 भाव चिन्ह होते हैं। 16 जो कि हमारे भावों को व्यक्त करने के लिए लगाए जाते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, वह है। पूर्ण विराम के स्थान पर जो एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अल्प विराम, ऑप्शन बी है योजक चिन्ह, ऑप्शन सी है फुल स्टॉप, ऑप्शन डी है विवरण चिन्ह। तो विराम चिन्ह के स्थान पर अंग्रेजी भाषा में जो चिन्ह लगाया जाता है वह होता है फुल स्टॉप, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम
अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन ए है अल्पविराम, ऑप्शन बी है योजक चिन्ह, ऑप्शन सी है फुल स्टॉप, ऑप्शन डी है विवरण चिन्ह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुल स्टॉप। विराम चिन्ह के बाद सर्वाधिक प्रयोग होने वाला चिन्ह है हमारा फुल स्टॉप। चलिए इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जब से हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0 इनका प्रारंभ हुआ है, तब से ये विराम के स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा है? जब से हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का और 0 का प्रयोग हुआ है, तब से विराम के स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा है? तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अल्पविराम, ऑप्शन बी है योजक चिन्ह, ऑप्शन सी है फुल स्टॉप, ऑप्शन डी है विवरण चिन्ह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुल स्टॉप। किसका प्रयोग होने लगा है? तो फुल स्टॉप का प्रयोग होने लगा है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्रश्नवाचक या विस्मयादिबोधक को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है। प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक शब्दों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अल्पविराम, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी पूर्ण विराम, ऑप्शन डी विवरण चिन्ह। तो प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में किसका प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विराम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विराम। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कौन सा विराम चिन्ह सुमेलित नहीं है? अब हमें इन चिन्हों को देख करके बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह सुमेलित नहीं है। इसमें ऑप्शन ए है अल्पविराम, अल्पविराम का चिन्ह ये दिया गया है, अर्धविराम, उपविराम और पूर्ण विराम। तो कौन सा चिन्ह सुमेलित नहीं है? इस प्रकार हम देखेंगे ऑप्शन ए, बी और सी, इन तीनों ऑप्शनों में विराम चिन्ह बिल्कुल सही दर्शाए गए हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी में पूर्ण विराम के स्थान पर कौन सा चिन्ह दर्शाया गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि गलत दिखाई देता है। और ये ही विराम चिन्ह जो है इस ऑप्शन नंबर डी में सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक्स 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 रेखांकित चिन्ह कौन सा है? ये जो ट्रिपल एक्स या और हम इसमें डॉट डॉट करके जो चिन्ह लगा देते हैं, ये चिन्ह किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए लोप सूचक, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी समाप्ति सूचक, ऑप्शन डी त्रुटि बोधक चिन्ह। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोप सूचक चिन्ह। ये जो एक्स 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 करके
जो चिन्ह दिया होता है ये होता है लोप सूचक चिन्ह। चलिए अब अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ये जो डैश, ये रेखांकित चिन्ह कौन सा है? ये जो बड़ी लाइन छोटी सी दिखाई दे रही है ये किसके अंतर्गत आती है? ये कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी समाप्ति बोधक चिन्ह, ऑप्शन डी है त्रुटि बोधक चिन्ह। तो ये चिन्ह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है हमारा योजक चिन्ह, जो कि विलोम शब्दों के बीच में दर्शाया जाता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, PhD में कौन सा चिन्ह है? ये P के बाद जो जीरो रखा है, H के बाद और D के बाद जो जीरो लिखा हुआ है, ये कौन सा चिन्ह है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए प्रयोग करते हैं? तो ये कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी लाघव चिन्ह, ऑप्शन डी त्रुटिबोधक चिन्ह। तो ये हमारा चिन्ह होता है शॉर्ट फॉर्म में, जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो जो हम पीछे जो चिन्ह लगाते हैं तो ये होता है हमारा लाघव चिन्ह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, महोदया फ़ोन मत इस्तेमाल कीजिए में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? महोदया फ़ोन मत इस्तेमाल कीजिए में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी लाघव चिन्ह, ऑप्शन डी संबोधन चिन्ह। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संबोधन चिन्ह। चलिए अब अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, जल बराबर नीर, जलज बराबर कमल में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? ये जो बराबर का चिन्ह है इसे क्या कहते हैं? ये कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी समता मूलक चिन्ह, ऑप्शन डी संबोधन चिन्ह। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी समता मूलक चिन्ह। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो है ऊपर जो चिन्ह लगे हुए हैं ये कौन से चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन डी संबोधन चिन्ह। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वाक्य जो है जिन चिन्हों के बीच में लिखा गया है ये चिन्ह होते हैं हमारे अवतरण या उद्धरण चिन्ह। क्या कहते हैं इन्हें? अवतरण या उद्धरण चिन्ह। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, तुम कब आओगे? तुम कब आओगे वाक्य में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? तुम कब आओगे वाक्य में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी अवतरण या उद्धरण चिन्ह,
ऑप्शन डी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्न नंबर 15 में प्रश्नवाचक चिन्ह दर्शाया गया है। चलिए इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ये जो है जीरो डैश के बाद जो है जीरो, ये जो लिखा हुआ है ये कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी समाप्ति बोधक चिन्ह, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है समाप्ति बोधक चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाप्ति बोधक चिन्ह। जब हम किन्हीं वाक्यों को लिख कर के पूर्णतः जब हम समाप्त करते हैं तो हम इसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ये स्टार प्लस कौन सा चिन्ह है? विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, समाप्ति बोधक चिन्ह और तारक चिन्ह। ये जो प्रश्न नंबर 17 में चिन्ह दर्शाए गए हैं ये कौन से चिन्ह हैं? तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तारक चिन्ह। तो प्रश्न नंबर 17 में तारक चिन्ह दर्शाए गए हैं जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, ये जो कोष्टक के अंदर जो चिन्ह दर्शाया गया है ये कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन ए त्रुटिबोधक या हंसपद, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी समाप्ति बोधक चिन्ह, ऑप्शन डी तारक चिन्ह। तो प्रश्न नंबर 18 में कौन सा चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रुटिबोधक या हंसपद, ऑप्शन नंबर ए। ये परीक्षाओं में पिछली परीक्षा में दिया गया था कि ये कौन सा चिन्ह है, तो इसमें ऑप्शन था हंसपद। तो इस हंसपद को हम त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, माता पिता में कौन सा चिन्ह है? माता और पिता के बीच में ये जो छोटा डैश लगा है ये कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन ए त्रुटिबोधक या हंसपद, ऑप्शन बी योजक या संबंध चिन्ह, ऑप्शन सी समाप्ति बोधक चिन्ह, ऑप्शन डी तारक चिन्ह। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी योजक या संबंध चिन्ह। तो प्रश्न नंबर 19 में जो चिन्ह दर्शाया गया है वह है हमारा योजक या संबंध चिन्ह। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, बारिश होती रही फिर भी मैच चलता रहा। बारिश होती रही के बाद जो चिन्ह दर्शाया गया है ये कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन ए त्रुटिबोधक या हंसपद, ऑप्शन बी अर्धविराम, ऑप्शन सी समाप्ति बोधक चिन्ह, ऑप्शन डी तारक चिन्ह। तो प्रश्न नंबर 20 में जो चिन्ह दर्शाया गया है वह है हमारा अर्धविराम। कौन सा विराम? अर्धविराम।
जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अर्धविराम। चलिए, तो अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान वरदान या अभिशाप वाक्य में कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन ए त्रुटिबोधक चिन्ह, ऑप्शन बी अर्धविराम, ऑप्शन सी समाप्तिबोधक चिन्ह, ऑप्शन डी तारक चिन्ह। तो प्रश्न नंबर 21 में विज्ञान के बाद जो चिन्ह लगा है यह कौन सा चिन्ह हो जाएगा? त्रुटिबोधक चिन्ह या हंसपद, अर्धविराम, समाप्तिबोधक चिन्ह या तारक चिन्ह? तो सभी लोग इसका राइट आंसर ज़रूर बताएं। तो प्रश्न नंबर 21 में जो चिन्ह दर्शाया गया है वो है हमारा उपविराम। क्या है? उपविराम या अपूर्ण विराम, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो चलिए, इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए था, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये विज्ञान के बाद जो डबल बिंदु वाला चिन्ह है इसे हम कहते हैं उपविराम या अपूर्ण विराम। तो चलिए, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट 21 क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को हमारे द्वारा तैयार किया गया कंटेंट कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो सभी साथी हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अधिक से अधिक संख्या में लोगों के साथ शेयर भी करें तथा हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए, थैंक यू साथियों। इसी के साथ हमारी सभी लोगों को राम राम, राधे राधे, नमस्कार।